तो दोस्तों आज एक कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म देखते हैं जिसका नाम इडियोक्रेसी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है 2005 में। ह्यूमन इवोल्यूशन तेजी से बदल रही है। हम वैसे तो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा और लोग काफ़ी इंटेलिजेंट, लेकिन पूरा पासा पलट जाता है और फ्यूचर में इंसान इंटेलिजेंट नहीं बेवकूफ़ हो जाता है। आर्मी की लाइब्रेरी में काम कर रहा बंदा हमारी फिल्म का हीरो है। उसका नाम जो है। जो का सीनियर उसे आके कहता है कि उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है। जो बड़ा ही आलसी आदमी है, वो ये सब सुनकर चिढ़ जाता है। आर्मी के बड़े ऑफिसर्स की एक प्राइवेट मीटिंग चल रही है। ऑफिसर कॉलिंस को एक आइडिया आया है। वो कहता है कि साइंटिस्ट ने हाइबरनेशन पॉड्स का आविष्कार कर लिया है, जिसमें वो इंसानों को हजारों सालों तक बर्फ की तरह जमा कर जिंदा रख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मार्वल का कैप्टन अमेरिका बर्फ से निकाला जाता है। वो बताता है कि बहुत सारे दमदार सैनिक जिंदगी भर एक जंग नहीं लड़ पाते और बूढ़े होकर मर जाते हैं, क्योंकि जब वो जवान होते हैं तभी तो कोई युद्ध ही नहीं होती। हम ऐसे लड़ाकू सैनिकों को स्लीपिंग पॉड में सुला देंगे और जब जंग की नौबत आए तो उन्हें लड़ने के लिए जगह भी देंगे। उन्हें पहले एक आदमी और एक औरत पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो को चुना है क्योंकि उसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है और वो आर्मी का सबसे कमज़ोर और बेवकूफ़ सैनिक भी है। कॉलिंस को आर्मी में एक्सपेरिमेंट के लिए कोई औरत नहीं मिलती, तो वह एक प्रोस्टिट्यूट रीटा को पकड़ लाता है। एक्सपेरिमेंट क्लासिफाइड होने की वजह से ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो और रीटा वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। जो रीटा से पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट से है। रीटा को बताना नहीं है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, तो वो कहती है कि वो पेंटर है। दोनों को स्लीपिंग पॉड में लिटा दिया जाता है। रीटा डरने लगती है तो जो उसे समझाता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, सिर्फ एक साल के लिए ही तो रहना है उन्हें पॉड में। दोनों को पॉड में पैक कर दिया जाता है। मैटर बिगड़ जाता है जब ऑफिसर कॉलिंस को अरेस्ट कर लेते हैं एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में। अभी स्लीपिंग पॉड का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है और किसी को एक्सपेरिमेंट के बारे में पता भी नहीं होता। मिलिट्री बेस को बंद कर दिया जाता है और पॉड जिस बिल्डिंग में है उसे गिरा दिया जाता है। सालों तक जो और रीटा बिल्डिंग के मलबे में सो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फ्यूचर में इंसानों का तो और भी बुरा हाल होता है। साल दर साल लोग बेवकूफ होते जा रहे हैं। साइंस भी इंसान में हो रहे बुरे एवोल्यूशन को ठीक नहीं कर पाता। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट घटिया एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी है। वो झड़ते बाल बचाने और लिंग ज्यादा देर खड़े करने की दवाई बनाने में लगा है। सन 2505 आ गया है। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और इंसान गधा होता जा रहा है। इंसानों को बेसिक चीजें जैसे कि कचरा कैसे डिस्पोज करना है ये भी पता नहीं है। कचरे का पहाड़ आसमान छू रहा है। एक दिन कचरे के ढेर के साथ बहकर जो का स्लीपिंग पॉड एक आदमी के घर घुस जाता है। पॉड खुलता है तो जो बड़ा कंफ्यूज होकर बाहर निकलता है। घर में जो बंदा है उसका नाम फ्रीटो है। फ्रीटो पलटकर भी नहीं देखता कि एक आदमी ढेर सारे कचरे के साथ उसके घर में घुस गया है, क्योंकि वो एक अजीब शो देखने में बिजी है। शो में जो बंदा है उसके अंडे अलग अलग तरीकों से तोड़े जा रहे हैं। फ्रीटो के सोफे पे टॉयलेट फैसिलिटी है ताकि उसको जगह से हिलना भी ना पड़े। जो उसे डिस्टर्ब करता है तो वो जो को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। बाहरी दुनिया देखकर जो और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है एक साल में कितना कुछ बदल गया। उसे नहीं पता कि एक साल नहीं बल्कि 500 साल बीत चुके हैं। जो रास्ते के किनारे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे हूल पट्टी देकर भगा देते हैं। जो को चक्कर आ रही है तो वो एक नज़दीकी हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल के बोर्ड को देख के पता चलता है कि इंसान के दिमाग का क्या हाल हो रखा है। वो रिसेप्शन पे जाकर बताता है कि वो आर्मी से है। रिसेप्शनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता तो वो डेस्क पर एक बटन दबा देती है। अंदर से जो को एक रोबोटिक वॉइस बुलाती है। जो पानी पीने रुकता है तो नल में पानी की जगह रेड बुल जैसा एनर्जी ड्रिंक निकलता है। जो एक आदमी से पूछता है कि उसे पीने का पानी कहाँ मिलेगा। आदमी जो पर हंसता है क्योंकि लोग सिर्फ पानी पिछवाड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, कोई पीता नहीं। जो डायग्नोस्टिक एरिया में जाता है वहाँ उसे 3 टेस्ट पाइप दिए जाते हैं। एक को मुंह में डालना है, एक को कान में और एक को पिछवाड़े में डालना है। लैब असिस्टेंट पाइप देते समय मिक्स कर देता है। अब जो को पता नहीं किसने कौन सा पाइप कहाँ डाला था। जो ना चाहते हुए भी पाइप्स लगा लेता है, फिर उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जो मैगजीन पर मार्च 3 2505 का डेट देखता है, लेकिन उसे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। डॉक्टर बिल्कुल रास्ते का छपरी दिखता है।
कुछ देर बात करने के बाद डॉक्टर कहता है कि जो पागल हो गया है और उससे अपनी कंसल्टिंग फीस मांगता है। जो देखता है कि डॉक्टर के बिल पे भी मार्च 3, 2505 का डेट लिखा है। उसे तब एहसास होता है कि वो पॉड के अंदर 500 साल से बंद था। जो परेशान होकर खिड़की खोल के बाहर देखता है। वो शहर की हालत देखकर दंग रह जाता है। बिल्डिंग्स एक दूसरे पर गिरी है, किसी बिल्डिंग को सिर्फ रस्सी से बांध खड़ा रखा है और पूरा शहर कचरे से भरा पड़ा है। जो के हाथ में सिटीजन टैटू ना होने की वजह से डॉक्टर पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि सिटीजन टैटू उनके आधार कार्ड जैसा होता है। जो वहां से बिना पैसे दिए ही भाग जाता है। हमें बताया जाता है कि जो बड़े ही खराब समय में उठा है। इकोनॉमी की बैंड बज चुकी है और खाने की सप्लाई भी बंद है। लोगों की सबसे पसंदीदा मूवी का नाम एस है। पूरी फिल्म में 90 मिनट के लिए बस किसी का पिछवाड़ा दिखाया गया है। जो के हाथ में टैटू स्कैनर नहीं होता तो उसे गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया जाता है। जो का लॉयर फ्रीटो है, वही आदमी जो शुरुआत में जो से मिला था। जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो 2005 से आया है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। सारे लॉयर्स और जज भी उस पर हंसता है। जज उसे गुनहगार ठहराकर जेल भेज देता है। इसी दौरान रीटा भी पैड से बाहर आ चुकी है और अपने एजेंट अपग्रेड को कॉल करने की कोशिश कर रही है। अपग्रेड को मरे सालों हो चुके हैं तो फोन तो लगने से रहा। एक आदमी रीटा के पास आता है तो वो उसे बेवकूफ बनाकर उसके पैसे ले लेती है। जेल में जो को स्कैनिंग टैटू बनाने लेकर जाते हैं। मशीन उसे नाम बताने को कहती है। हमारा जो भी तो है बेवकूफ। वो बोलने लगता है ही इज नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन, और मशीन को लगता है जो का नाम नॉट श्योर होगा और हाथों पर वही छप जाता है। उसके बाद उसका दिमाग चेक करने उसे आईक्यू टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं, जहां उसे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। जो सारे जवाब सही देता है और देख के चौंक जाता है कि लोगों को ट्रायंगल और सर्कल में भी फर्क नहीं पता। जो समझ जाता है कि सारे लोग 2505 में बिल्कुल गधे हैं। वो एक गार्ड से जाकर कहता है कि आज जेल में उसका आखिरी दिन है। बेवकूफ गार्ड दरवाजा खोलकर उसे जाने देता है। जो वहां से भागकर फ्रीटो के घर जाता है। वो फ्रीटो से पूछता है कि 500 सालों में किसी ने तो टाइम मशीन बनाई होगी। जो टाइम मशीन तक पहुंचने के लिए फ्रीटो की मदद मांगता है। फ्रीटो मदद के लिए मना कर देता है। जो उसे कहता है कि अगर उसने मदद किया तो वो 2005 में जाके उसे $8 बिलियन ट्रांसफर कर देगा। फ्रीटो उसकी बात मान लेता है और पैसों की लालच में टाइम मशीन का पता बताने तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये दोनों खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें रीटा मिलती है, जो अभी तक उसी पैसे वाले आदमी के साथ घूम रही है। रीटा दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। रीटा को डर लग रहा है कि अपग्रेड आकर उससे पैसे मांगेगा जो कि उसने उससे उधार लिए थे। रीटा को पता ही नहीं कि वो 2505 में है और अपग्रेड तो कब से भगवान को प्यारा हो चुका है। चलती गाड़ी से एक स्कैनर जो का हाथ स्कैन कर लेता है और पुलिस को उसका लोकेशन बता देता है। गाड़ी की बैटरी डाउन होती है तो वो लोग उतर जाते हैं। ठीक उसके बाद पुलिस आकर गाड़ी को गोलियों से भून देती है। पुलिस को एक्शन में देख रास्ते के लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं और खुशी में आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। बताओ कितने बड़े बेवकूफ है सब। रीटा, जो और फ्रीटो तीनों अपनी जान बचाकर टाइम मशीन ढूंढने चले जाते हैं। फ्रीटो उन दोनों को एक मॉल के वेयरहाउस लेकर जाता है। फ्रीटो बताता है कि उसने लॉ की डिग्री मॉल से ही पढ़ाई करके ली थी। तीनों मेट्रो का इंतजार कर रहे होते हैं, तब रीटा बाथरूम जाती है। उसके वापस आने से पहले जो का हाथ फिर से स्कैन हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ एक क्रिमिनल है। मेट्रो आती है तो फ्रीटो चढ़ जाता है, लेकिन जो रीटा का इंतजार करता है। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। इस बार उसे जेल की जगह व्हाइट हाउस लेकर जाते हैं। जो वहां प्रेसिडेंट कमाचो और उसके मिनिस्टर्स से मिलता है। कमाचो जो का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जो का सर तो बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो बहुत होशियार है। पता चलता है कि जो ने जो आईक्यू टेस्ट लिया था उसमें उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले और इसीलिए इनको लगता है कि जो काफी समझदार होगा। उसके तेज दिमाग के वजह से प्रेसिडेंट जो को इंटीरियर मिनिस्टर बना देता है। वो लोग पार्लियामेंट जाते हैं और प्रेसिडेंट कमाचो अनाउंसमेंट करता है कि खाने की कमी और रेत के तूफान से हमें इंटीरियर मिनिस्टर नॉट श्योर बचाएंगे। कमाचो जो को वादा करता है कि अगर उसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला तो उसकी सारी सजा माफ कर दी जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में सारे मिनिस्टर जो को कोई इंटेलिजेंट बात करने को कहते हैं। जो एवं ही कुछ बड़े बड़े शब्द बड़बड़ा देता है तो मिनिस्टर भी मान लेते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है। जो फ्रीटो को टाइम मशीन के लोकेशन का मैप बनाने को कहता है और वो खुद मिनिस्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए जाता है। वो उन्हें खेत पर लेकर जाता है ये देखने के लिए कि अनाज क्यों नहीं उग रही। जो कहता है कि रीटा को लेकर आए।
शायद वो अनाज उगाने में इनकी मदद कर सकती है। फ्रीटो चुपके से जो के हाथ में टाइम मशीन की लोकेशन का मैप थमा देता है। तभी वहाँ रीटा भी पहुंच जाती है, जो रीटा को साइड में लेकर जाता है। उसका प्लान है कि वो मैप की मदद से वहां से भाग जाए। उसका उल्लू कट जाता है जब वो देखता है कि फ्रीटो की बनाई मैप एक बच्चे की बनाई ड्राइंग से भी बुरी है। फिर जो को पता लगता है कि ये गधे पौधे और अनाज उगाने के लिए पानी नहीं, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कैबिनेट मीटिंग में कहता है कि अगर इन्हें खाने की कमी मिटाना है तो एनर्जी ड्रिंक के बजाय पेड़ों और खेतों में पानी का इस्तेमाल करना होगा। मिनिस्टर्स को उसका आइडिया घटिया लगता है। जो मिनिस्टर से आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो कहता है कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है और पेड़ों ने ही उससे पानी की मांग की है। मिनिस्टर्स खेतों पे पानी इस्तेमाल करने मान जाते हैं। जो को नहीं पता कि एनर्जी ड्रिंक यूज करने के वजह से मिट्टी के ऊपरी परत पर नमक जम गया है, जिसके वजह से रेतीले तूफान भी आ रहे हैं। तो पानी के इस्तेमाल से इनकी दोनों तकलीफें दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद इस्तेमाल कम होने की वजह से एनर्जी ड्रिंक के शेयर मार्केट में वैल्यू घट जाता है। बहुत लोगों की नौकरी भी चली जाती है। व्हाइट हाउस के बाहर दंगे शुरू हो जाते हैं। न्यूज में बताते हैं कि जो को लोगों की नौकरी खाने के जुर्म में कोर्ट ने कसूरवार माना है। उसको एक रात की रिहैबिलिटेशन की सजा दी जाती है। रिहैबिलिटेशन मतलब मौत पक्की है। रिहैबिलिटेशन में क्रिमिनल्स को मॉन्स्टर ट्रक्स द्वारा कुचल दिया जाता है। जो को अरीना में लेकर जाते हैं और रीटा दुखी होकर व्हाइट हाउस लौट जाती है टाइम मशीन पर फ्रीटो के साथ जाने के लिए। रिहैबिलिटेशन को टीवी पर दिखाया जा रहा है। जो एक छोटी गाड़ी में मॉन्स्टर ट्रक से बचने की कोशिश कर रहा है। तभी रीटा को गार्डन में एक गुलाब का फूल उगा दिखता है। इसका मतलब है कि पौधों को पानी डालने का जो का आइडिया काम कर गया है। वो फ्रीटो को अरीना में लेकर जाने को कहती है। वो कहती है अगर लोगों को पता चल जाए कि खेती में खाना उग रहा है तो जो की सजा माफ हो जाएगी। जो अपनी जान बचाने के लिए जमकर लड़ रहा है। रीटा एक कैमरामैन को फ्रीटो के साथ जाकर खेतों की रिकॉर्डिंग करने के लिए रिश्वत देती है और रीटा टीवी रूम में जाकर उनका इंतजार करती है। फ्रीटो खेत पर से पौधे की रिकॉर्डिंग भेजता है जिसे रीटा बड़े स्क्रीन पर चला देती है। ये देखकर प्रेसिडेंट कमाचो जो की जान बचा लेता है और उसकी सजा भी माफ कर देता है। व्हाइट हाउस में जश्न का माहौल है। रीटा कहती है उसे 2005 में वापस नहीं जाना, उसे यहीं रहना पसंद है। जो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो रीटा को साथ चलने के लिए फोर्स भी नहीं करता। जो जाने ही वाला होता है तब प्रेसिडेंट उसे स्टेज पर बुलाकर वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। सभी लोग जो से 2505 में रुक जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जो उन्हें बताता है कि उसका वापस जाना बहुत जरूरी है। फ्रीटो फिर जो को टाइम मशीन पर लेकर जाता है और हमें पता चलता है कि टाइम मशीन और कुछ नहीं बल्कि मेले में लगा हुआ बच्चों का झूला है, जहां हिटलर और डायनासोर देखने को मिलते हैं। कुछ महीनों बाद का सीन दिखाते हैं जहां जो को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। उसकी शादी रीटा से हो चुकी है। सभी की उम्मीद होती है कि जो की लीडरशिप में लोग फिर से इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन जाएंगे। उसे 3 बच्चे भी होते हैं और माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे तेज बच्चे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि कोई मूवीज मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।